जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं पर्वतीय वन के बारे में। जी हाँ, हम पर्वतीय वन के बारे में आज हम समझते हैं कि यह वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में। यदि दोस्तों भारत में देखा जाए तो यह वन जो है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है या फिर भारतीय प्रायद्वीपीय पठारों पर पाया जाता है। यह वृक्ष वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत होते हैं, अर्थात यह होता है कि 2500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक, 2500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है यह वृक्ष पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है। जब ठंड काफ़ी पड़ेगी तो भैया यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेगी, तो बर्फ़ से बचने के लिए यह वृक्ष जो है शेरशाह की तरह नहीं निकलते हैं। जी हाँ, शहंशाह की तरह नहीं निकलते हैं। यह वृक्ष यहाँ पर जो निकलते हैं, एग्जाम पूछता है कि यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यह वृक्ष पाए जाते हैं कोणधारी। अब कोण कैसा होता है, आप लोग बाण का नोक देखे हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे। यह वृक्ष जो है ऐसे कोण के आकार में निकलते हैं। हम इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? शंकुधारी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इन्हें अल्पाइन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जामों में यह भी पूछ देता है। तो यह भारत के प्रायद्वीपीय पठारों पर पाए जाते हैं और यह हिमालय पर पाए जाते हैं। जहाँ भी यह वृक्ष पाए जाएंगे वहाँ से समुद्र तल से देखा जाएगा तो इसकी ऊंचाई जो है 2500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यह वृक्ष जो होते हैं अधिक कठोर भी होते हैं, कठोर और मजबूत भी होते हैं। अब यहाँ की तरह जैसे शीशम, आम, गुल्लर, जामुन का जैसे वृक्ष रहता है, ऐसा वृक्ष अगर वहाँ पर उगेगा तो संभवतः वह गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो है जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ ढक देगी और इतना भारी जम जाएगी कि यह पलट जाएंगे, यानी गिर जाएंगे यह वृक्ष जो है। इसीलिए वहाँ पर यह वृक्ष सब बहुत समझदार होते हैं और बहुत चालाक होते हैं। प्रकृति के द्वारा बनाए गए ऐसे वृक्ष हैं जो शंकु के आकार में निकलते हैं और जो इन पर बर्फ़ गिरती है वह आराम से नीचे चली जाती है। जी हाँ, इसके बाद हम समझते हैं मरुस्थलीय वनों के बारे में। किसके? मरुस्थलीय वनों में। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यदि वर्षा के समझा जाए कि यहाँ पर बरसात कितनी होती है, तो लमसम 50 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है। जी हाँ, यह वन ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यहाँ वृक्ष देखेंगे इनमें कांटे बहुत पाए जाते हैं। कांटे पाए जाते हैं। क्यों कांटे पाए जाते हैं भैया? कांटे जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ के जितने वृक्ष होंगे उसमें कांटे अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि यह पत्तियाँ ही कांटे का रूप ले लेती हैं। क्या मुड़ती हैं, मुड़कर और कांटे का रूप ले लेती हैं। इसीलिए इन वृक्षों में कांटे अधिक पाए जाते हैं। यदि हम बात करें दलदली वन की, दलदली वृक्ष की, तो देखिए एग्जामों में सब के सब पूछते हैं, हर कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है। हम आपको बहुत से बता रहे आ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, पर्णपाती सदाबहारी वन, इन सब के बारे में हम आपसे जानकारी आपको दिए हैं। इसके बाद हम पर्वतीय वन बताए हैं, मरुस्थलीय वन बताए हैं, अब हम आपको दलदली वन बता रहे हैं। यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है दलदली वन में, और इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और ये कठोर बहुत अधिक होती हैं। यहाँ देखा जाए तो पेड़ मीडियम साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। ये दलदली वन में देखा जाए तो यह बहुत मीडियम साइज़ के वृक्ष होते हैं और बहुत कठोर, बहुत मजबूत होती हैं इनकी लकड़ियाँ, और यह दूर से देखने पर सुंदर वन की तरह दिखते हैं। कैसे? सदाबहार वन की तरह भी दिखते हैं। और इनकी लकड़ी का जो सबसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि इनकी लकड़ी किस काम में, किस योग्य होती है, किस कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो वह नाव बनाने के लिए। क्या? नाव, काठ की नाव, मैंने लकड़ी की जो नाव बनती है वह किस वृक्ष की बनती है? इसी वृक्ष की बनती। कौन? जो दलदली वन में पाए जाते हैं वृक्ष। अगर यह देखा जाए कि कहाँ पर पाया जाता है भारत में, तो ये वन पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में ये वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ पर दलदली वन है। जंगल को लेकर बढ़ाने के लिए कुछ हमें वानिकी भी करना पड़ता है, जैसे सामाजिक वानिकी। अब सामाजिक वानिकी देखिए एग्जाम पूछता है, सामाजिक वानिकी क्या होता है? तो यह वानिकी आम जनता को प्रेरित करता है। किसके लिए? पेड़ लगाने के लिए, वृक्ष लगाइए, इसके लिए यह जो है सामाजिक वानिकी प्रेरित करता है। कुछ कृषि वानिकी भी होता है जिसे हम इको फैमिली के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। किसे? इको फैमिली के नाम से जानते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल और वृक्ष प्रजाति के विधिपूर्वक रोपित कर दोनों की उपज को लेकर आय को बढ़ाना, दोनों की उपज को लेकर वो आय को बढ़ा देना। खेती के साथ साथ जंगल भी लगाना, जैसे खेती है उसी के साथ कुछ वृक्ष भी मेड़ वगैरह पे जैसे साइड में कुछ तरफ करके लगा दिया जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? इको फैमिली कृषि के नाम से जानते हैं। इसे कृषि वानिकी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सामुदायिक वानिकी भी होते हैं। जी हाँ, सामुदायिक वानिकी से भी क्वेश्चन आता है। इस वानिकी के द्वारा सरकार सामुदायिक
के लोगों को लेकर के सरकारी ज़मीन को चिन्हित करती है और जंगल लगवाती है। जो सरकारी ज़मीन गाँव वगैरह में होती है, सरकार उसको चिन्हित करती है और उसमें वृक्ष को लगवाती है, और ऐसे वृक्ष को लगवाती है जो समाज को लेकर के जो परेशानी ना खड़ी हो। नहीं तो देखते हैं रोड पे जो सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पर भी वृक्ष लगाए जाते हैं। अब वहाँ आम का वृक्ष लगा दिया जाए तो बच्चे लगेंगे जो है पीटने, टिकोरा तोड़ने लगेंगे। अब टिकोरा तोड़ेंगे तो किसी के सर पे ही जाके गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ से रास्ता रहता है, कोई गुजर रहा मान लीजिए। इसलिए वहाँ पर कुछ दूसरे वृक्ष लगाए जाते हैं जिसमें फल ना निकले, जिसमें फल ना लगता हो, गाँव के लोग ना उसको तोड़ें और बच्चे ना उस पर जाएँ, इसलिए एक्सीडेंट का भी खतरा कम हो रहता है। इसीलिए वहाँ पर ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं जिनमें फल ना आता हो, जो मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य हो, ऐसा वृक्ष वहाँ पर नहीं लगाए जाते हैं। इसलिए उनकी रखवाली भी देखा जाए तो कृत्रिम जंगल के रूप में बनाया जाता है, कृत्रिम लोग वहाँ की रखवाली भी कर देते हैं। कुछ होता है फर्म वानिकी, फर्म वानिकी का नाम भी आप सुनेंगे। इसके अंदर किसानों से ऐसे वन लगवाया जाता है जिसका प्रयोग व्यापारिक महत्व और औषधि के रूप में किया जा सके। वन विभाग इनके लिए किसानों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराती है। आप लोग देखते होंगे तो कुछ ऐसे भी पौधे मिलते हैं, गाँव वगैरह में दिए जाते हैं, जो सरकार की तरफ से आवंटित किए जाते हैं पौधे लगवाने के लिए। उन्हें हम फर्म वानिकी के नाम से जानते हैं। जिसके फर्म वानिकी के नाम से जाना जाता है। कुछ शहरी वानिकी भी होते हैं। जी हाँ, शहरी वानिकी के बारे में जाने तो शहरों के इर्द गिर्द कुछ सार्वजनिक भूमि होती है जिन्हें हम हरित पट्टी के नाम पे जानते हैं। क्या? हरित पट्टी। देखेंगे वहाँ पर हरा पट्टी लगी रहती है, उसे हम पार्क के रूप में जानते हैं। कुछ सड़कों के डिवाइडर होते हैं, कुछ औद्योगिक केंद्र होते हैं, कुछ व्यापारिक स्थल होते हैं। वहाँ पर इस वृक्ष को लगाया जाता है और प्रबंधन का काम वानिकी के अंतर्गत आता है। जो प्रबंधन का कार्य होता है जिसके अंतर्गत यह किया जाता है वह वानिकी के अंतर्गत आता है, जिसे हम शहरी वानिकी का नाम देते हैं। जी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड आपको प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।